ओम नमः शिवाय। साधना करने के लिए अथवा मंत्र आराधन के लिए अथवा ईश्वर की उपासना के लिए कौन कौन से शुभ मुहूर्त होते हैं जिनमें आपको पूर्ण लाभ की प्राप्ति हो, आज इसी विषय में चर्चा होगी। और ये विषय मुहूर्त ज्योतिष के अंतर्गत आते हैं। मुहूर्त ज्योतिष में हालांकि किसी विशेष समय को रखा गया है और ये विशेष समय अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कोई कार्य क्या फल देना चाहता है, उस फल के अकॉर्डिंग उस समय को चुनना पड़ेगा। आपको सफलता किस क्षेत्र में चाहिए, उस क्षेत्र के लिए अथवा उस कर्म के फल की प्राप्ति के लिए आपको समय भी वैसा ही चुनना पड़ेगा। मान लो आपको किसी शत्रु को नष्ट करना है तो आपको देवता भी वैसा चुनना पड़ेगा जो संहार का देवता हो, जो नष्ट ध्वस्त करने में सक्षम हो। सक्षम तो सभी देवता होते हैं, लेकिन जो विशेष रूप से उसी कार्य के लिए निर्धारित है कि जो नष्ट करने के लिए ही निर्धारित है। जैसे भगवान शिव संहार के देवता कहे गए, मां काली बगलामुखी। इसी तरह से कर्म क्या करना है और फल क्या पाना है, उस फल की प्राप्ति के लिए आपको समय का पहले से पहले ही चुनाव करना पड़ेगा। और उस चुनाव में समय की बड़ी उपयोगिता है। और अगर समय गड़बड़ है तो सफलता गड़बड़ा जाएगी। सफलता प्राप्ति के लिए समय का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ईश्वर के क्षेत्र में तो रत्ती भर भी गुंजाइश नहीं लापरवाही की। इसीलिए समय को विशेष रूप से ध्यान में रखा जाता है। तो वो समय कौन सा हो जिस समय पर आप साधना शुरू करें और साधना फलीभूत हो। लेकिन इसके साथ धैर्य भी धारण करना पड़ता है। जब किसान खेत में फसल बोता है तो उसको ये मालूम होता है कि नमी, खाद और पानी, हवा, इन सब के अलावा भी समय भी लगेगा। फसल पकने में 3 महीने से लेकर के 6 महीने और साल भर तक का समय जो लगता है, उसके लिए किसान धैर्य रखता है। उसी प्रकार साधक को भी ये धैर्य रखना पड़ता है कि जिस फल की प्राप्ति की अभिलाषा है उसके लिए स्पेसिफिक एक विशेष समय चुनाव करने के पश्चात लगातार कर्म करने के उपरांत भी धैर्य उसको धारण करना होता है, जिससे कि सफलता का फल वो चख सके। तो ऐसे में ज्योतिष कुछ शुभ समय बतलाती है। सर्वप्रथम जब चंद्रमा पूर्ण बली हो अर्थात पूर्णिमा का, मैं इसमें थोड़ा सा और करेक्शन कर देता हूं। चंद्रमा तो पूर्ण बली हो, लेकिन पूर्णिमा पर पंचक, मूल और भद्रा ये ना हो, अथवा पूर्णिमा से 1 या 2 दिन पहले का समय आप चूज कर सकते हैं, जहां चंद्रमा पूर्ण बली होता है और पंचक, मूल और भद्रा ये विषय ना हो। तो ऐसे में किया जाने वाले कार्य जो लाभकारी कार्य है, जिससे कि धन संपदा, धन, पद, प्रतिष्ठा, यश, सामाजिक अस्तित्व
संपत्ति आदि की बढ़ोतरी होती है। इनको ऐसे समय में शुरू किया जा सकता है। अब बात आती है कि कर्म किस प्रकार का करना है। तो उसी अनुरूप में आज केवल अच्छे जिनसे लाभ की प्राप्ति हो, यश और धन की प्राप्ति हो, सामाजिक हैसियत बढ़े, बैंक बैलेंस बढ़े, उसी के बारे में मुहूर्त को कहता हूं। एक आता है सर्वार्थ सिद्धि योग, जहां सब कुछ सिद्ध हो जाएगा, अर्थात एक ऐसा योग पड़ता है तो उसका नाम है सर्वार्थ सिद्धि योग। उसमें भी शुरुआत की जा सकती है किसी भी प्रकार की मंत्र आराधन की, साधना की, ध्यान अथवा उपासना पद्धति की, अथवा जिम ज्वाइन करने की, अथवा औषधि लेने की, अथवा किसी नए ग्रह में प्रवेश करने की, किसी नई जॉब को ज्वाइन करने की, किसी से मुलाकात करने की, किसी शिक्षा को प्राप्त करने की शुरुआत की, कहीं इन्वेस्टमेंट की, तो बहुत सारे अच्छे समय ऐसे होते हैं और बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो अच्छे समय में ही करने चाहिए, जिनका फल सुनिश्चित हो कि लाभ प्राप्त होगा ही होगा। इसी तरह से एक और शुभ मुहूर्त आता है अमृत सिद्धि योग। हालांकि महीने में ये कम पड़ता है, लेकिन सर्वार्थ सिद्धि के बाद पहला पूर्णिमा बताया, त्रयोदशी अथवा चतुर्दशी शुक्ल पक्ष की, बिना पंचक और मूल और भद्रा के, उसके बाद सर्वार्थ सिद्धि योग, फिर अमृत सिद्धि योग। उसके पश्चात आता है बड़ा फेमस और पॉपुलर गुरु पुष्य योग। गुरु पुष्य का मतलब है बृहस्पतिवार वाला दिन, अर्थात गुरुवार, और शनिदेव का नक्षत्र पुष्य नक्षत्र, जब इन दोनों का सम्मिलन होता है तब गुरु पुष्य योग बनता है। ये बड़ा शुभ और लाभकारी योग है। अगर इस समय में कोई कार्य शुरू किया जाए तो जीवन भर के लिए फलदायी हो जाता है, जीवन भर लाभ देता रहता है। इसलिए ऐसे समय में सोना चांदी खरीदना, कहीं धन इन्वेस्टमेंट करना, कहीं कोई संपत्ति खरीदना, मकान जमीन आदि शुभ समय में लाभकारी रहता है, जीवन भर सुखदायी और फलदायी देता है गुरु पुष्य योग। इसी तरह से एक और आता है रवि पुष्य। उसका मतलब रविवार का दिन, और पुष्य का मतलब शनिवार, शनि देव का नक्षत्र। दोनों अपोजिट हैं देखो, लेकिन शुभ समय बनाते हैं। तो रवि पुष्य मंत्र आराधनाओं के और साधनाओं के द्वार खोलता है। तब ऐसे में सफलता सुनिश्चित हो जाती है, लाभ भी मिलता है। तो गुरु पुष्य, रवि पुष्य, अमृत सिद्धि, सर्वार्थ सिद्धि, शुक्ल पक्ष, पूर्णिमा, चतुर्दशी, त्रयोदशी, ये कुछ शुभ समय, 5 शुभ मुहूर्त मैंने कहे, जो आपको भौतिक और आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों में लाभ प्रदान करने वाले हैं। धन, पद, प्रतिष्ठा, सामाजिक हैसियत, बैंक बैलेंस, गुडविल और बहुत कुछ। तो आप इन समय का चुनाव कर सकते हैं। नमस्कार।